राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर मुरादाबाद जनपद में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों महान पुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए शत शत नमन किया गया। इस क्रम में कलेक्ट्रेट में एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट भवन में ध्वजारोहण भी किया गया। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और श्रद्धांजलि देते हुए अपने अपने विचार भी रखे गए। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री अरविंद कुमार वर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इन जयंतियों की जो मूल आवश्यकता है वो इसलिए थी कि हम इनके आदर्शों को याद करें, इनके आदर्शों को अपने जीवन के अंदर उतारें। इनके बारे में आज हम बात करें। जब हम इनके बारे में बात करेंगे, चिंतन करेंगे, निश्चित रूप से इनके आदर्श हमारे जीवन के अंदर और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर समाहित होंगे और हम लोग तरक्की करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इन पर जब हम मनन और चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके हाथ में गीता है। हम देखते हैं कि उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी में सीता और राम है। वो जब यहाँ पर यहीं पर उन्होंने शिक्षा ली, शिक्षा लेकर अगर वो चाहते तो बहुत अच्छी तरह बैरिस्टर के रूप में कार्य कर सकते थे, जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मन से जो महसूस किया उसको देखिए कि उन्होंने हाथ में गीता ली। गीता जिला पूर्ति अधिकारी अजय कुमार सिंह ने अपने विचार रखे। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए, साथ ही उनके जीवन से सीखे। तो जो गांधी जी की सबसे बड़ी सीख थी, जो गांधी जी से हम लोग, जो अभी गोपी जी ने कहा कि गांधी आज भी प्रासंगिक थे, इतने सालों बाद भी, मरने के इतने सालों बाद भी, पैदा होने के इतने सालों बाद भी, आखिर क्या चीज़ गांधी वो गांधी बना सके। अभी जो हमारे पूर्ववक्ता थे उन्होंने भी ये बात कही कि गांधी जी कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे, शास्त्री जी तो प्रधानमंत्री पद पे थे जो एक संवैधानिक पद थे। गांधी जी किसी पद पे नहीं रहे, एक बार केवल कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, उसके बाद कोई उन्होंने पद धारण नहीं किया। इसके बावजूद पूरी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया, चाहे यूएन हो, चाहे जितने भी विदेश, जिसको हम यूरोप कहते हैं, एशिया कहते हैं, हर जगह गांधी उपस्थित मिलते हैं। और सिर्फ गांधी उपस्थित नहीं मिलते हैं, लोगों को प्रेरित करते दिखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका के बहुत बड़े अश्वेत अधिकारों के आंदोलनकारी हुए, नेल्सन मंडेला, इन सब ने गांधी को कहीं न कहीं ग्रहण किया और उस गांधी से उन्होंने सीखा कि जब बड़ी सत्ता के खिलाफ कोई संघर्ष कमजोर आदमी चलाता हो, जो सबसे कमजोर आदमी, जो सबसे उपेक्षित, जो सबसे दमित आदमी हो, अगर वो अपनी सबसे बड़ी सत्ता के खिलाफ आंदोलन चलाए तो उसका तरीका क्या हो, क्योंकि जो सबसे बड़ी सत्ता होती है उसके पास गोली होती है, बारूद होती है, फौज। एडीएम सिटी ज्योति सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, समस्या होती है जो हमेशा दूर से दिखाई नहीं देती है। हमारे यहाँ बहुत सारा रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बाहर ब्लैक एंड व्हाइट को लेके है, कैथलिक्स प्रोटेस्टेंट्स को लेके है। तो जब हम बाहर देखते हैं तो हमें समझ में आता है हमारा देश कोई खराब देश नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और उन सारी अच्छी चीज़ों का श्रेय महात्मा गांधी जी को भी जाता है, इसलिए क्योंकि इसको बनाने में, इसको इस रूप में ढालने में उनका जो योगदान है वो उसका कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोग बहुत सारी हिंदी मूवीज देखते हैं जिसमें बहुत सारी समस्या होती है, फिर एक हीरो आता है और जो सब कुछ ठीक कर देता है। तो गांधी जी वो हीरो है, सबने सब कुछ ट्राई कर लिया था और इंडिविजुअल अंग्रेजों को भी मार रहे थे, बहुत सारे टाइप के और भी अहिंसा के मार्ग अपना रहे थे। सब कुछ करके ऑलमोस्ट हम थक चुके थे जब वो साउथ अफ्रीका से हमारी कंट्री में आए। तो वो जो उनकी एंट्री फ्रीडम स्ट्रगल में होती है वो एकदम हीरो वाली एंट्री है कि वो एक ऐसा तरीका लेके आते हैं जो वो पहले कहीं ट्राई कर चुके होते हैं साउथ अफ्रीका में, और फिर यहाँ आकर जब वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आसान नहीं होता है। सबको वो सारी चीज़ें समझाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और अंत में उसी के माध्यम से आज़ादी दिलाना। तो महात्मा गांधी का जो स्टेचर है वो उस बॉलीवुड के हीरो की तरह है।
और वो जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आजादी के समय थे। आज भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में गांधी जी और उनके आदर्शों को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी एवं ईमानदारी के रास्ते पर चलकर आज भारत देश तरक्की के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हम निरंतर ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने देश को लीड किया, देश को ही नहीं पूरे समाज को लीड किया, समाज को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को लीड किया। और हमारी भी भूमिका वही है। हम लीडर विभाग हैं जनपद के, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब से लेकर आज तक बहुत कुछ अंतर आया है। और हमने एक बहुत बड़ी कमी ये आई है कि हमारे अंदर लीडरशिप के गुण कम हुए। दूसरे विभाग कहीं हमसे आगे चले गए। तो बड़ी विचारणीय बिंदु है ये। हमें ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए थे कि हम लीडर बने रहते। ठीक है, आज भी हम लीडर हैं, लेकिन क्या जो अपेक्षाएं हमारी हमसे हैं क्या उनको हम पूरा कर रहे हैं? लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक एक ऐसा सिस्टम अंग्रेजों ने तैयार किया हुआ था जिससे पूरे भारत को रूल करते थे। भारत पर नहीं बल्कि जितने भी उनके कॉलोनी थे सभी पर रूल करते थे। और आप कल्पना कर सकते हैं तो वो सिस्टम उसमें इतना मजबूत नहीं था। पूरे विश्व पूरे अपने जितने भी कंट्री उनके अधिकार क्षेत्र में थे, उनके जहाँ पर उनकी जो कॉलोनियाँ थी वो बहुत कम संख्या में उन्होंने ये कहीं में जो बांध रखा था वो इसी सिस्टम के थ्रू बांध रखा था। किस हम लोग कमजोर हो रहे हैं। हमारे विकल्प के रूप में बड़े बड़े जनपदों में पुलिस का कमिश्नरेट सिस्टम भी आ गया है और वहां पर हम लीडर की भूमिका में नहीं रह गए। तो हमें इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। हम क्यों नहीं रह गए हैं? क्योंकि हम उस गरीब के साथ नहीं खड़े हैं जिसकी बात महात्मा गांधी करते थे, जिसकी बात लाल बहादुर शास्त्री करते थे, जिसके लिए हम लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं कि वो गरीब परिवार से निकल रहे थे। जिस गरीब के लिए गांधी ने पूरी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने जीवन में उस पूरी गरीबी को आत्मसात किया था। यही उनकी ताकत थी। अब हमारे सिस्टम में वो ताकत हमारे पास नहीं रही है। हम गरीब के प्रति उतना संवेदनशील नहीं रहे। चाहे वो जन सुनवाई का मामला हो, चाहे जमीनों को लेकर जो गांव में झगड़े हो, शहर में झगड़े हो, हम अक्सर उस गरीब के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि हम भूमाफिया के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग को विचार करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा भाषण देने के अंत में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री अभिषेक सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस परंपरा को कायम रखा है और जो भी यहाँ से वक्ताओं ने अपने मनोभाव आपके सामने रखे हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी उनको आत्मसात करते हुए अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर अनेक प्रशासनिक अधिकारी, भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने की और संचालन उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण द्वारा किया गया।